जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जो साइंस है वो साइंस का आज आप लोग देख रहे होंगे पार्ट 3 है, मतलब है इसके पहले हमने 2 साइंस की क्लासेस ले चुकी हैं। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को बढ़िया बनाइए और जा करके इस सेशन को अटेंड करिएगा। इसमें वही क्वेश्चन रखा गया है जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अन्य एग्जामों में भी अगर आपके साइंस आ रहा है जैसे सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या यूपीपी, इन सब में तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि साइंस के हर एक जो पीवाईक्यू है उसको हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में आज होगा क्योंकि 10 मिनट के अंदर हम चाह रहे हैं कि आपको 20 क्वेश्चन का जानकारी दिया जाए। ठीक है, आपको फास्ट आंसर रिप्लाई करना है। निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है, मतलब है फंक्शनल जो यूनिट होता है वो नहीं है। सबसे पहले मीटर, फिर लीटर, फिर किलोग्राम, फिर सेकेंड। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि मीटर है तो ये इसका दूरी का, किलोग्राम है द्रव्यमान का, और सेकंड है समय का। एक ही बचता है जो कि बी ऑप्शन है, लीटर, जो कि नहीं है, जिसका कोई मूल मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, गॉस नामक जो मात्रक है, गॉस नामक मात्रक को किसे नापा जाता है, गॉस को किसमें नापा जाता है, इसको आपको बताना है। नाभिकीय त्रिज्या, चुंबकीय प्रेरण, समुद्री गहराई या बल। बल है तो इसका तो न्यूटन होता है, आप लोग जानते ही हैं। और आगे अगर हम बात करें तो आगे है आपका यहाँ पे क्या, नाभिकीय त्रिज्या, चुंबकीय प्रेरण और समुद्री गहराई। तो यहाँ पर जो गॉस का थ्योरम है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया जाता है। आपको याद होगा अगर आप 11th-12th में होंगे, ऐसा कुछ फिगर आपको बना करके दिखाया गया होगा कि कोई एक गोला है, गोले में ऐसे करके बनाया गया रहा होगा, याद आ रहा होगा कुछ। ठीक है, तो ये गॉस का थ्योरम होता है जिसमें चुंबकीय, जिसे हम चुंबकीय प्रेरण प्रेरण के रूप में जो है, जो मैग्नेटिक प्रेरण है उसको मापा जाता है, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बल का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान मतलब mv, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। तो यहाँ पे सबको भी पता होगा F इक्वल टू ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है, ma, m मतलब द्रव्यमान, मास और एक्सेलरेशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक को द्वारा एक कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। कोशिका झिल्ली से, अंतः प्रद्रव्यीय जलिका से, केंद्रीय झिल्ली, कोशिका भित्ति से। आपको इसका आंसर देना है। क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर दें, बढ़िया रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक एक चीजों को समझ पा रहे होंगे और क्लियर भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा एक कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बच्चे इसको मतलब ना चाहते हुए भी गलत कर देते हैं। तो बताइए फटाफट बताइए, ग्लास, तांबा, लेड, वाटर। तो यहां पर होगा जल मतलब पानी। पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो कितना होता है, किलो कैलोरी में शायद 80 के आसपास होता है। अगर जूल में हम बात करें तो 4186, 4186। ठीक है, जूल पर केजी, ये आपको
समझना होगा। एक एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं बस आप अपने दिमाग में बनाते चलिए। निम्नलिखित में से, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है, मतलब ऊष्मा जो चलती है वो किसमें चलता है सबसे ज्यादा? चालन, विकिरण, दहन, समान। चलिए आंसर बताइए, कम ऑन फास्ट। ऊष्मा, ऊष्मा किसमें? तो ऊष्मा जो है वो रेडिएशन, दैट मीन्स बी में चलता है। क्यों? क्योंकि जो चालन होता है, क्योंकि जो चालन होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? जो चालन होता है वो क्या होता है? चालन होगा संचरण के जो तरीके होते हैं, इस तरीके में आणविक कंपन द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो संवहन क्या हो जाएगा? तो संवहन में होता है इसके स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, अणुओं के स्थानांतरण होते हैं, वहां पर आणविक कंपन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन मैंने कल इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कल करवाया हुआ था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जल के पीने से होने वाला रोग, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये रोग मैक्सिमम स्टूडेंट को हो ही जाता है अगर आप दूर दराज जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने। क्यों? क्योंकि ये रोग है टाइफाइड। टाइफाइड ये बताइए जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, मतलब बैक्टीरिया या वायरस, किससे होता है, किससे जनित रोग है ये? आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, वस्तु और स्क्रीन के बीच, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? वस्तु, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, तो वस्तु और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो 4f, 4f हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 4f हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापीय में एक ही होंगे? ये क्वेश्चन हमको याद है 2016 में भी, 2016 में एमटीएस में यह क्वेश्चन आया था, 2020 में यह क्वेश्चन आया था, 2021 में यह क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन, दूसरी चीज अगर रेलवे की हम बात करें तो रेलवे के जो 2019 वाला बैच था उसमें जो 2021 और में प्री और उसके बाद 2022 में जब मेंस हुआ था, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया था और ये होता है -40 डिग्री। बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? लुई कैलेलेट, लियोन अल्बर्टी, जॉर्ज बेक्सी, जेपी लीमर। तो इसका जो किए थे जेपी लीमर ने किया था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन का कौन सा एक इसमें से अपरूप नहीं है? तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इन सब क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे ना, तुरंत आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में इसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि अब कार्बन की बात करता है तो हीरा मिलता है, आप देखते हो कि ग्रेफाइट, कोयला में ये सब मिलता है, केवल एक चीज नहीं मिलता है, वो क्या नहीं मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? सांस को कौन सा भाग इसमें नियंत्रित करता है? तो ये भाग होगा मीडियम। एक बार इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, मध्यांश एक बार देख लीजिएगा, मध्यांश ही इसका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल मध्यांश इसका सही आंसर है। चलिए, ऋणात्मक त्वरण, जो निगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेग, बल, फोर्स, डिस्टेंस और मोमेंटम, इसमें होगा इसमें होगा भाई, फटाफट बताइए। ऋणात्मक जो ये है वो किस में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वेग में। अक्सर आप देखते होंगे वेलोसिटी जो होता है वो निगेटिव
हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में धातु और अधातु दोनों का कार्य नहीं है। अब इसका मतलब जब दोनों का कार्य नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब दोनों का कार्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? दोनों के गुण अगर होते, क्या होते? तब होता उपधातु। क्या होता? उपधातु। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां पर होगा बिस्मत, जो आपका उपधातु नहीं है। क्या? उपधातु नहीं, जबकि धातु ये है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का दूसरा समीकरण के बीच संबंध क्या होता है? गति का जो दूसरा समीकरण होता है उसके बीच संबंध क्या होता है, आप लोगों को बताना है कि गति का जो दूसरा समीकरण है उसमें जो है दूसरे समीकरण में क्या संबंध होता है? वेग और त्वरण का, वेग और समय का, स्थिति और वेग का, स्थिति और समय मतलब पोजीशन और टाइम का। तो यहां पर अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्या था? क्या फॉर्मूला था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है आपका दूसरा। तो यहां पर अगर हम देखें तो वेग और जो समय है उसका यहां पर गुणनफल देखने को मिलेगा। दूसरा क्या आपको देखने को मिलेगा? अब यहां पर तो ये हो गया, दूसरा क्या इसमें देखने को मिलेगा? क्या संबंध दर्शाता है, गति का दूसरा समीकरण का संबंध दर्शाता है। क्या होगा? एस क्या होता है? एस उसका पोजीशन होता है, पोजीशन होता है, स्थिति होती है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर इनके बीच क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में तो थोड़ा सा मुझको डाउट लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है डी ऑप्शन इसमें होना चाहिए, वेग और त्वरण। क्योंकि यहां पर वेग दो होते हैं, वी दूसरा समीकरण वी और यू, एक तो इसमें जीरो हो जाएगा, एक होगा, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। टाइम और इसके बीच का जो है ये रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट, वॉट जो है, एक वॉट बराबर एक अर्ग प्रति सेकंड, एक पास्कल 1 मीटर पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताना है क्या होगा। एक वॉट, वॉट मतलब बिजली को नापना है, तो मीटर हो नहीं सकता है, पास्कल दबाव हो नहीं सकता है, तो आपका एक ही ऑप्शन डी ऑप्शन बचेगा। चलिए, बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या में निम्नलिखित में से सही युग्म क्या है? तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा। कैल्शियम, क्लोरीन, हिलियम, सोडियम, नियोन, ये तो ऊपर दोनों का नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही है। दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिका द्वारा एक पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? देखिए, ये इसलिए हम देखो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये अभी नया चैनल है और हम चाहते हैं इसमें लाइव क्लास लेना। लाइव क्लास के लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइबर्स जिस दिन 500 हो जाएंगे, 500 सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं तो हम लाइव लेना शुरू कर देंगे। आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग जब वीडियो देखें तो जरूर एक बार जो है इसको लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ इसको ज्वाइन जरूर करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच पौधों के प्रजनन में टिश्यू कल्चर होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन गैस का उपयोग किस में होता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किस में होता है मेरे प्यारे साथियों? तो क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर में होगा। क्या? ब्लीचिंग पाउडर में होगा, क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के साथ आपको क्लोरीन गैस को मिलाना होता है। CaOH के साथ आपको क्लोरीन गैस मिलाना होता है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करते रहेगा, मनोरंजन करते रहेगा मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ आप लोग जो है लाइक करिए और बताइए कि आपको किस तरीके का और वीडियो चाहिए। मैथ का भी क्लास जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा उसके लिए भी काम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी भी करना है और आप लोगों को पढ़ाना भी है, तो दोनों काम थोड़ा सा टफ है, बट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी और अच्छा हो जाएगा।
जाते जाते एक बार छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, सेशन कैसा लगा, और क्या आप ये 40 क्वेश्चन की बजाय, क्या आप 20 क्वेश्चन की बजाय 40-40 क्वेश्चन की क्लास चाहते हैं, या 20 ही क्वेश्चन पर्याप्त है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बैच है, समझ लीजिए। आप इसको पढ़ेंगे तो काफी चीजें क्लियर भी होंगी, और मैं चाह रहा हूं कि अब आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करते रहिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और इसी तरीके से लगातार प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।